हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम नेट सेट और वर्ग 1 की हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। बस उसी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखने के लिए आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास पाठ्यक्रम की पूरी संरचना। सबसे पहले आता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत यूनिट 1 से लेकर 3 तक पुरातात्विक स्रोत पाषाण काल से लेकर गुप्तोच्चर काल और पल्लव चालुक्य राजवंशों का इतिहास के बारे में बताया गया है। आगे मध्यकालीन भारत, जिसमें यूनिट 4 से लेकर 6 तक दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश का प्रशासन, कला और सूफी भक्ति आंदोलन। आगे बढ़ते हैं आधुनिक भारत, जो कि यूनिट 7 और 9 में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, आर्थिक नीतियाँ, 1857 विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार यूनिट 10 में इतिहास लेखन, इतिहास दर्शन, विभिन्न संप्रदाय, राष्ट्रवादी, सबाल्टर्न और शोध पद्धति रिसर्च के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भाग 1 के प्राचीन भारत के इतिहास यूनिट 1 से 3 तक हम बात करेंगे। इतिहास के मुख्य स्रोत यूनिट 1 में पुरातात्विक खोजें, अभिलेख, सिक्के और विदेशी यात्रियों हैंसांग और अल-बरूनी के बारे में बताया गया है। वैदिक काल एवं धार्मिक आंदोलन, ऋग्वैदिक समाज, उत्तर वैदिक युग, मगध का उत्कर्ष और बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव यूनिट 2 में बताया गया है। साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल यूनिट 3 में मौर्य प्रशासन, अशोक का धम्म, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल और दक्षिण भारतीय राजवंश का चोल पल्लव यूनिट 3 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार भाग 2 के मध्यकालीन भारत में यूनिट 4 से लेकर 6 में विस्तार से चर्चा करते हैं। सल्तनत एवं क्षेत्रीय राजवंश, दिल्ली सल्तनत का इक्ता प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार और दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य का शानदार प्रशासन बताया गया। मुगल काल एवं मराठा उत्कर्ष यूनिट 5 में मुगलों की मनसबदारी एवं जागीरदारी व्यवस्था, अकबर की राजपूत धार्मिक नीति और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है। यूनिट 6 समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जिसे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोया, साथ ही सल्तनत एवं मुगल काल की ऐतिहासिक वास्तुकला और चित्रकला के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भाग 3 में आधुनिक भारत, जो कि यूनिट 7 से 9 तक है। ब्रिटिश सत्ता एवं नीतियाँ यूनिट 7 प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, भूमि सुधार नीतियाँ, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, दादा भाई नौरोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता के बारे में यूनिट 8 और 9 में बताया गया है। 1857 की क्रांति का स्वरूप और परिणाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, गांधीवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत रियासतों का एकीकरण और नेहरू युग के बारे में बताया गया है। यूनिट 10 इतिहास लेखन और अनुसंधान। इतिहास दर्शन क्या है? वस्तुनिष्ठता बनाम पूर्वाग्रह, इतिहास लेखन के संप्रदाय, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और साल्वर्न इतिहास के लेखन की मुख्य विचारधाराएं हैं। शोध पद्धति, प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत संदर्भ में सूधी और शोध पत्र लेखन की सटीक कला के बारे में बताया गया है। इतिहास के प्रश्नों का सटीक विश्लेषण, प्राचीन इतिहास से 28 से 30 प्रश्न लगभग आते हैं। मध्यकालीन इतिहास से लगभग 28 से 30 प्रश्न आते हैं। आधुनिक इतिहास से लगभग 32 से 35 प्रश्न आते हैं। इतिहास लेखन में लगभग यूनिट 10 से 12 प्रश्न आते हैं। तो आप सभी को आधुनिक भारतीय इतिहास और इतिहास लेखन में ज़्यादा फोकस करना है। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।